समय बड़ा बलवान है और समय के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और समय चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया था और ब्रह्मांड का कोई अंत है या फिर नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। ईश्वर की यह अद्भुत रचना यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है और पृथ्वी पर इंसान नाम के प्राणी रहते हैं जिनके पास सोचने समझने की शक्ति तथा बुद्धि भी है। और तो और इंसानों को छोड़कर भी पृथ्वी लोक पर कई प्रकार के प्राणी रहते हैं, जिनमें कुछ जानवर तथा समुद्र में रहने वाले कुछ जीव है। और इसी पृथ्वी लोक पर एक भव्य शहर है जिसका नाम विजयनगर है। इस नगर की सुंदरता और यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास जो अद्भुत शक्तियां हैं, उनका मुकाबला पृथ्वी पर काफी कम ही मात्रा में ऐसे कुछ नगर या फिर लोग हैं जो कि इनका मुकाबला कर सकते हैं। ये सच में एक अद्भुत नृत्य करें। अद्भुत नृत्य इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी शक्तियां, और जब वह अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य अपना नृत्य दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तब उनकी रफ्तार कहीं गुना अधिक होती है, जो कि बाकियों से काफी तीव्र भी है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग नृत्य कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और इस नगर में कुछ अलग अलग गुट और दल भी है, जो दल या अच्छा इस नगर के अलग अलग सीमा पर अपना राज स्थापित करके यहाँ पर निवास करते हैं। और तो और आए दिन आपसे कुछ मामलों के साथ दूसरे किसी दल के साथ इन लोगों के आपस में युद्ध और विवाद होते रहते हैं। यहाँ पर रहने वाली प्रजा के लिए अब ये सब कुछ आम हो चुका है, क्योंकि प्रत्येक दल अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए और दूसरे दल की सीमा को हासिल करने के लिए ये सब कार्य करते रहते हैं। और इन्हीं दल में एक दल है जिसका नाम रूहानी दल है। और इस दल में जितने भी लोग रहते हैं और जो भी इस दल से जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ ना कुछ रूहानी शक्तियां पहले से है। ये जिस समय सीमा की बात हो रही है, उसे समय सीमा के अंदर मनुष्य के पास जादुई शक्तियां होती थी और यहाँ पर जादू शक्तियां एक आम बात थी। और तो और जिसके पास जादुई शक्तियां नहीं हुआ करती थी, वो काफी कमजोर वर्ग का माना जाता था और समाज में उसका सदैव बहिष्कार किया जाता था। इसीलिए किसी भी के जन्म के समय उसके माता पिता सर्वप्रथम यह निरीक्षण करवाते थे कि उसके पास शक्तियां हैं या फिर नहीं। इस दुनिया में शक्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती थी, जिन्हें भी अलग अलग वर्ग में बांटा गया था। प्रत्येक वर्ग को कर्मबंधित किया गया था और यह माना जाता है कि यहाँ पर कुछ 5000 से भी अधिक वर्ग बनाए गए हैं, जिन वर्गों को उनकी शक्तियों के आधार पर विभाजित किया गया है। और बात जब रूहानी शक्तियों से भरे इस दल की हो रही है, तो आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि यह धन 1105वें नंबर यानी कि स्थान पर है, प्रत्येक 5000 के अंदर। हाँ, आपने सही सुना, भले ही ये दल विजयनगर का क्यों ना हो, किंतु विजयनगर से भी ज्यादा शक्तिशाली लोग दूर कहीं पर रहते हैं, जिनके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी होती है। किंतु विजयनगर के रूहानी दल का लीडर या नेता आज कुछ निराश नजर आ रहा था। उसके हाथों में एक मदिरा का गिलास था और उसके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। दोनों साथ में मदिरा पान कर रहे थे। तभी अचानक से लीडर के सामने बैठा हुआ वो व्यक्ति पूछ बैठता है, मित्र, आज तुम कुछ निराश नजर आ रहे हो, क्या इसकी कोई खास वजह है? एकदम से वो लीडर जैसे होश में आता है। अचानक से वो हिलता है और अपने सामने बैठे हुए उसे व्यक्ति की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दिखाने के बाद फिर से निराश हो जाता है। बहुत लीडर तुरंत ठीक कह देता है, मित्र, अब तुमसे क्या छुपाना, और तो और तुम थोड़े इस बात के बारे में नहीं जानते हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी इस निराशा के पीछे आखिर असली वजह क्या है। उसे लीडर की यह बात सुनने के बाद सामने बैठा व्यक्ति अचानक से कह देता है, अरे मित्र, तुम क्यों बाकी दलों की चिंता कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ में हूँ और हमारी इतनी बड़ी सेना है और तुम भी काफी योग्य हो, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हम दोनों मिलकर बाकी दलों से लड़ने में सक्षम है। हाँ मित्र, तुम्हारी बात तो सच है, किंतु दल के वारिश के बिना यह दल अधूरा है और पुत्र अर्जुन के पास नहीं तो शक्ति है और ना ही एक अच्छा दिमाग। उसे ऋषि के श्राप के कारण अब उसकी सारी योग्यता समाप्त हो चुकी है और इसी बात का फायदा बाकी के दल उठाना चाहते हैं। इतना कहकर उसे दल का लीडर अपना चेहरा नीचे की तरफ चुका देता है। इस पर उसका मित्र उसके कंधे पर हाथ रखता है और वह कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर बहुत थोड़ी तेज आवाज के साथ कहता है, मित्र, कैसे ठीक हो जाएगा बताओ? अब उसे ऋषि का भी कोई अता पता नहीं है और पुत्र अर्जुन की कुंडली भी कोई भी पढ़ने में सक्षम नहीं है। ना जाने किस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ था और ऐसी कौन सी बात थी उसे नक्षत्र में, जो कि बाकी का कोई भी पंडित उसकी कुंडली पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और मुझे बस कैसे भी करके अपने पुत्र को एक बार ठीक करना है, किंतु चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ।